आज हम लोग बात करेंगे एजेंडा के बारे में, ठीक है। तो एजेंडा इज डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कंटेंट ऑफ ए फोर्थकमिंग मीटिंग, ठीक है। इट इज़ यूजुअली सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। बोलता है कि एजेंडा एक डॉक्यूमेंट है जो आने वाले मीटिंग्स में किन बातों पर चर्चा होना है ना, कौन मुद्दा उसमें वहाँ रखा जाएगा, ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। ये हमेशा किसी न किसी मीटिंग के नोटिस के साथ ही क्या होता है, भेजा जाता है, ठीक है। जैसे क्लास में मास्टर जी कोई टॉपिक्स को अंत करते हैं और अगले क्लास में किन टॉपिक्स पे वो चर्चा करेंगे, ठीक है, ये जो बताते हैं, तो उनका अगला क्लास मीटिंग हो जाता है और उस क्लास में वे क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आपका एजेंडा हो जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारे फॉर्मल लाइफ है उसमें भी एजेंडा इसी तरीके से काम करता है। अब हम लोग फीचर्स ऑफ एजेंडा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जनरली एजेंडा इज सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ मीटिंग। ये तो पहला फीचर है कि एजेंडा किसी मीटिंग के नोटिस के साथ ही भेजा जाता है। दूसरा है इट इज़ रिटेन एट द एंड बट बिफोर और आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ कन्वर ऑफ द मीटिंग। बोलता है कि ये जो एजेंडा होता है वो नोटिस के एंड में है ना, जहाँ पे सिग्नेचर होता है चेयरपर्सन का, या तो उसके पहले या उसके बाद में लिखा हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस एंड द एट द एंड। बोलता है कि ये अंत में है ना, मतलब कि किन है ना पिक्स के इम्पोर्टेंस के अनुसार, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कर लिखा हुआ होता है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स शुड बी रिटेन एट द एंड। जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं वो अंत में लिखे हुए होते हैं। द टॉपिक्स आर डिटरमाइंड बाई द सेक्रेटरी विथ कंसल्टिंग द हायर अथॉरिटी और द कन्वर ऑफ द मीटिंग। बोलता है कि उस मीटिंग में कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करना है ये कौन डिसाइड करता है, तो उस मीटिंग को कंडक्ट करना आने वाले जो क्या होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, वो अपने हायर अथॉरिटी या कन्वर है ना उनके साथ डिस्कशन कर उन सब टॉपिक्स के बारे में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो इट इज़ रिटेन इन ब्रीफ बट इन एक्सप्लिसिट मैनर। बोलता है कि तो है ना ये ब्रीफ में ही लिखा हुआ होता है लेकिन इसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। हम लोग तो ये था आपका फीचर्स ऑफ एजेंडा। अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस और नेसेसिटी ऑफ एजेंडा, क्या इसका महत्व होता है। तो एजेंडा इज द एक्सप्लिसिट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग एमंग द मेंबर्स। बोलता है कि एजेंडा इजी और अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब कि एजेंडा आसानी से समझ जाने वाला क्या है टॉपिक होता है उसमें, जो किसी आने वाले मीटिंग में मेंबर्स के सम है ना अमंग जो डिस्कशन होना है उसके बारे में जानकारी देता है। तो नो वन कैन इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एजेंडा, ठीक है। मीटिंग्स के का कोई भी मेंबर एजेंडा के है ना एजेंडा के टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ वी विल सी द फॉलोइंग सिटी और द इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा। अब हम लोग आगे और एजेंडा के इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। तो एज इट इज़ सर्कुलेटेड इन एडवांस द मेंबर ऑफ द कमिटी और मीटिंग कैन टेक प्रिपरेशन टू डिस्कस द टॉपिक एक्यूरेटली। बोलता है कि ये एजेंडा मेंबर्स के बीच पहले ही सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण मेंबर के हर एक है ना, मतलब कि मीटिंग के हर एक मेंबर को है ना प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाता है ताकि अपने टॉपिक्स को प्रिपरेशन कर उस मीटिंग में अच्छे से रख सके। दूसरा है इट हेल्प्स टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन, मतलब कि उसमें एक अच्छा मजबूत डिसीजन लिया जा सकता है, इसमें वो मदद करता है। सिंस इट हैज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर इट हेल्प्स चेयरपर्सन टू कंडक्ट द मीटिंग स्मूथली। बोलता है कि उसमें रूल और रेगुलेशन ऑर्डर्स आदेश सब चीज़ लिखा हुआ होता है, जिसके कारण जो चेयरपर्सन होते हैं मीटिंग के उनको मीटिंग करवाने में सहूलियत मिलती है। इट कैन इंश्योर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग, मतलब कि उस एजेंडा में सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो उस मीटिंग में डिस्कस्ड होना है, ठीक है। इट हेल्प टू कंट्रोल अननेसेसरी टॉक इन द मीटिंग, मतलब कि अनर्गल जो बातें मीटिंग के दौरान निकलती हैं होती हैं उन सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए एजेंडा मदद करता है। इट हेल्प्स टू राइट द मिनट एंड रिजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन होता है उस पर है ना उस समय जो लिखा जाता है उसको मिनट बोलते हैं। तो ये मिनट और रिजोल्यूशन को लिखने में मदद करता है, ठीक है। एज इट इज़ सर्व्ड अर्लियर द मेंबर ऑफ द मीटिंग कैन एक्सचेंज देयर थाउट एंड आइडियाज़ इनफॉर्मली बिफोर होल्डिंग द मीटिंग। बोलता है कि
ये तो है ना, बोलता है कि एजेंडा पहले से सबको मालूम होता है, एजेंडा है ना, एजेंडा पहले नोटिस के दौरान ही दिया जाता है, तो ये मेंबर्स के बीच पहले से है ना जानकारी होती है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में ही इनफॉर्मल तरीके से ही है ना, आपस में ही क्या होते हैं, पर्सनली अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। उस मीटिंग में जो है ना मुद्दे को डिस्कस करना, मतलब उस है ना उस मीटिंग में जो टॉपिक्स को है ना डिस्कस होना है, उस पर वो अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंडा।